हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहना। तो आज हम लोगों को टिश्यू देखना है। टिश्यू में हम लोग देखे थे सर, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन देखे थे सर, जब सेल सेल का ग्रुप हो जाए और वह कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे तो उसी को टिश्यू बोले थे। हम लोग उदाहरण से समझे थे, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईट ईट को जोड़ के दीवार 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 से घर 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 से एक मकान 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 से पूरा बिल्डिंग बनता। उसी तरह हम लोग देखे थे हम लोग का बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट है जिसको सेल बोले थे। सेल सेल से टिश्यू बना, टिश्यू टिश्यू से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, तब पूरा हम लोग ऑर्गेनिज्म बन गए। तो उसी में हम लोग का दूसरा पार्ट जो है टिश्यू, उसी को समझना है। अब टिश्यू में देखे थे सर, जितने सारे प्लांट हैं प्लांट टिश्यू से मिलकर बना है, जितने सारे एनिमल है एनिमल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। सर दोनों में अंतर क्या? तो हम लोग में जो टिश्यू है अलग तरह का, प्लांट में जो है अलग तरह का। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे सर, हम लोग को बॉडी को मूव कराना होता है, तो जबकि प्लांट मूव नहीं करता। कहने का मतलब दोनों में उसके अनुसार टिश्यू अलग अलग है। तो हम लोग देखे थे प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया था। किस आधार पे बांटा गया था? कि सर उसका जो टिश्यू में जो सेल डिवीजन है वो होता है या नहीं। तो उसी अनुसार देखे तो प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा था, मेरिस्मेटिक परमानेंट। मेरिस्मेटिक में देखे थे सर, जिसके पास क्या था? पावर ऑफ सेल डिवीजन था। अब उसी मेरिस्मेटिक का जो टाइप है उसी के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन मेरिस्मेटिक टिश्यू आर ऑफ द थ्री टाइप। कहता है लोकेशन के अनुसार, मतलब टिश्यू कहाँ पाया जाता है। मान लीजिए प्लांट है, प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, इसके अनुसार मेरिस्मेटिक, जिसको मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, इसको तीन भागों में बांटा। किस अनुसार बांटा? अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन मतलब टिश्यू कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहली बात कहता है मेरिस्मेटिक या मेरिस्टेम को तीन भागों में बांटा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैल्डी। फिर से सुनिए, प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटा, मेरिस्मेटिक, परमानेंट। मेरिस्मेटिक को तीन भागों में बांटा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैल्डी। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांट गया, सिंपल परमानेंट, कंपाउंड परमानेंट। फिर सिंपल परमानेंट को तीन भागों में बांटा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। फिर कंपाउंड टिश्यू को दो भागों में बांटा, जाइलम, फ्लोएम। उस सब के भी बारे में भी देखेंगे। पहले हम लोग मेरिस्मेटिक क्लियर कर लेते हैं। तो सर मेरिस्मेटिक को तीन भागों में, एपिकल, लेटरल, इंटरकैल्डी। ध्यान से सुनिए, एपिकल का मतलब हुआ जो टीप पेपर जनरल। टीप का मतलब एपेक्स जिसको कहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए ये हम लोग का प्लांट है, प्लांट का जो ग्रोथ पार्ट है, ग्रोथ कहां से होता है? ध्यान से सुनिए, ग्रोथ कहां से होता है? या ऊपर से ग्रोथ करेगा या नीचे से ग्रोथ करेगा। कहने का मतलब जहां जहां ग्रोथ पार्ट है वहां पे एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है। ठीक है सर, ग्रोथ पार्ट इस क्या कहता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, मतलब सीधा ग्रो कराता है। कौन? एपिकल। कहता है इट लाई एट द apex of the root stem and stem branches, it help in longitudinal growth called the primary growth। longitudinal growth को ही हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। कहने का मतलब हो गया एपिकल मेरिस्टेम्स का काम है सर, ये हो सकता है रूट, मतलब जो ग्राउंड के नीचे उसमें ग्रोथ करा, या सूट जो ग्राउंड के ऊपर है। ऊपर में जो ग्राउंड के ऊपर वाला जो में जो ग्रोथ करा रहा है उसको कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। जो ग्राउंड के नीचे मतलब रूट में ग्रो करा रहा है उसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है सर, अब देखिए क्या कहता है। अब दूसरा है लेटरल। पहला एपिकल क्लियर हो गया, लेटरल का मतलब सुनिए। अब कोई भी प्लांट है, इसका जो डायमीटर है, मान लीजिए प्लांट है, इसका जो डायमीटर है, बीच वाला पोर्शन, मोटाई जिसको कहते हैं, लेटरल का काम है इसका डायमीटर को बढ़ाना, मतलब इसके डायमीटर में ग्रोथ कराना। ठीक है, कहता है इट लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम रूट, हेल्प इन द इंक्रीज इन देयर डायमीटर, मतलब डायमीटर बढ़ाने का काम किसका है? लेटरल का। इंटरकैल्डी का क्या मतलब हुआ सर? जैसे आप लोग बांस का देखे होंगे पेड़,
या कोई भी घास फूस देखे होंगे, ये जैसे घास है उसमें बीच बीच में जो है नोड रहता है। नोड मतलब जैसे इस टाइप का आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए प्लांट है, हाँ इस टाइप का नोड रहता है, इसको नोड बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो ग्रोथ कराता है, इन दोनों के बीच में जो ग्रोथ कराता है उसी को कहते हैं इंटरकैल्डी मेरिस्टेम। कहाँ पाया जाता है? ग्रास सब में हो गया या कुछ प्लांट में भी पाया जाता है। कहने मतलब इसका क्या काम है? ग्रोथ कराना। क्या चीज में ग्रोथ कराना? इंटरनोड। यही नोड जो हो गया, इसको नोड बोले, इन दोनों के बीच के पोर्शन को बढ़ाने का काम किसका है? इंटरकैल्डी का। अब अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे, फिर देखेंगे परमानेंट टिश्यू जिसके पास सेल डिवीजन पावर नहीं है, उसको दो भागों में बांटा, सिंपल परमानेंट, कंपाउंड परमानेंट। सिंपल को तीन भागों में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कंपाउंड को दो भागों में, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो एक बार शॉर्टकट में फिर से डिवीजन देखिए। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सेल से जुड़ के कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा उसको टिश्यू बोले। कितने भागों में? सर प्लांट का टिश्यू अलग, एनिमल का टिश्यू अलग। प्लांट का जो टिश्यू है इसको दो भागों में बटा, पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को तीन भागों में बटा, एपिकल, लेटरल, इंटरकैल्डी। एपिकल, लेटरल, इंटरकैल्डी। एपिकल मतलब जो ग्रोथ पाथ में, मतलब जो ग्रोथ करा या शूट में या रूट में। दूसरा इंटरकैल्डी मतलब जो नोड को बढ़ाए। लेटरल मतलब जो बीच का डायमीटर को बढ़ाए। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांटा, पहला सिंपल परमानेंट, दूसरा कंपाउंड परमानेंट। सिंपल परमानेंट मतलब सर उसको भी तीन भागों में बांटा है, कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा, जाइलम और फ्लोएम। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना एमएससीसी पूर्णिया, और अगले लेक्चर में आएंगे हम लोग देखेंगे कंपाउंड टिश्यू के बारे में।